इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। थैंक यू। आइए, आप सभी का स्वागत है मैथ मस्ती में। कल का पीडीएफ, अभी पीडीएफ कहाँ, तोरा औकात है अभी सवाल बनेगा तोरा से। कैलेंडर अभी चलेगा लंबा, रुको। स्क्रीनशॉट वाला नहीं भेजा है। नितिन नहीं लिया था। हाँ, कल लेके स्क्रीनशॉट ओकरा से होबे नहीं किया था। अब वीडियो तो खराब था, तैयो डाल देना था। नहीं लिए। अब वीडियो, चलो वीडियो तो आप लोग को कोई दिखते नहीं, तो सामने देख रहे थे। अच्छा, ये तो और धुंधला हो गया। ऐसे दिख रहा है, ये याद करना है। याद करना है क्या से, सुन लीजिए। याद क्या करना है, सुनिए। समान पंचांग ज्ञात करना होता है। जैसे एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों के पंचांग समान होते हैं। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष बुझते हैं, लीप वर्ष भी बुझते हैं। नीचे है लीप वर्ष वाला, अभी साधारण वर्ष ऊपर देख लीजिए। ये इनके जो कैलेंडर होते हैं समान होते हैं। कोई भी साधारण वर्ष में जनवरी समान होता है अक्टूबर के, फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होता है। यानी फरवरी में अगर 3 तारीख को रविवार है, उस साल मार्च में भी 3 तारीख के रविवार रहेगा और नवंबर में भी 3 तारीख को रविवार रहेगा। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर जो सवाल पूछेगा, मैं अभी सवाल भी करवाऊंगा आगे। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है। इसको कैसे याद करोगे, तो याद आप जैसे कर लो। कहता है कि जनवरी अक्टूबर, नहीं, जनवरी और जनवरी के साथ अक्टूबर को याद कर लीजिए। फरवरी, मार्च, नवंबर, ये तो ऐसे याद कर सकते हो। जैसे गांव में मारपीट कर लेता है आदमी, झगड़ा उगड़ा करने वाला रहता है, तो कोई मना करता है, रे हमरा से भिड़ी है ना, हमरा से लड़ी है ना, तो दिन खराब कर दे। वो न मानता है, कहता है न मानबे, न मानबे, न मानबे तो मार देबो, फाड़ देबो। ना से नवंबर हो गया, न मानबे तो मार कर फाड़ देबो, एकदम माथे फाड़ देबो। ठीक है, तो नवंबर, मार्च और फरवरी एक साथ याद हो गया। लाइट बंद करो, साफ है ना, दिख रहा है। ओहो, लाइट जला लो, अब दिख रहा है। बंद कर दीजिए। ऐसे सुनो, चलो, बहुत बहानेबाज है तू सब। इतना लड़का सब नखरा नहीं करता है, ये सब गुण लड़की में होता है। इतना नखरा करते हो, ये ना दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। सुनो, अप्रैल और जुलाई, नहीं, देखो जुलाई और अप्रैल को याद कर लीजिए। अब इसको याद कैसे करोगे, फिर सितंबर और दिसंबर, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। सितंबर, दिसंबर, अंबर अंबर दोनों में, लेकिन नवंबर छोड़ के नहीं। नवंबर में तो था कि न मानबे तो मार कर फाड़ देबो ना, तो ये हो गया, न मानोगे तो मारेंगे, फाड़ देंगे। सितंबर, दिसंबर को याद कर लीजिए। नहीं, हर दिशा से सितम ढा रहा है, हर दिशा से दिसंबर और सितम ढाना। नहीं, कहते आग लगे जल जाए दुनिया कुछ भी नजर ना आए, होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए।
तो देखिए हर जगह से सितम हो रहा है दो प्यार करने वाले को, हैं? ये देखिए दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तरपाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। सुनिए ये सितंबर जितना सितम हो रहा है हर दिशा से सितम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। सितंबर दिसंबर याद कर लीजिए, ये अंबर अंबर दोनों में लगा हुआ है, या कहिए हर दिशा से सितम हो रहा है दो प्रेमी के ऊपर। अब देखिए अप्रैल जुलाई, ये जूली है, जूली को कहता है कि आप जो जूली है ना बहुत सुंदर है। देखिए आप से अप्रैल याद कर लीजिएगा, ये जूली है जुलाई, जूली जो है बहुत सुंदर है आप। जूली खुश हो गई, कोई बात नहीं है, सितम चाहे कितनों हो जाए, कयो दिशा से सितम हो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं 5 कट्ठा बेच देंगे तब बेच देंगे। याद हो गया? हाँ, न मानव तब मार देम फाड़ देम, ये हो गया। और जनवरी का एगो याद करना है अक्टूबर, इस सब जो है आपका जनरल बरस के लिए कैलेंडर समान होता है। अब इसमें आओ तो थोड़ा चेंज क्या हो रहा है, जैसे यहां पर कह रहा था कि जूली आप जो है सो रेगुलर क्लास में नहीं आती हैं, क्या बात है? तो अगला बार क्या किया कि जूली जो है ना, जूली को आपने बोला कि आप क्लास नहीं आते हैं, तो जूली जनवरी से शुरू कर दी एकदम पहले महीना से। तो जनवरी अप्रैल और ये समान हो गए। अब देखो फरवरी में इधर मार्च और नवंबर था, लेकिन फरवरी का संबंध इसमें किससे? अगस्त से। अब मार्च किसके साथ चल गया? मार्च नवंबर है, मार्च और नवंबर यहां भी, मार्च और नवंबर यहां भी है, केवल एगो भाग कौन गया है? फरवरी। फरवरी हो गया ज्योति मोरिया, यहां से फरार नहीं हो गया। यहां फरवरी मार्च नवंबर साथे था, यहां पर फरवरी फरार। लीप बरस में फरवरी कि जा सजना तुझको भुला दिया, अरे वादा किया हंसाने का मुझको रुला दिया, जा सजना तुझको भुला दिया। जाओ जाओ, फरवरी फरार किसके साथ? अभी जुलाई चल रहा है ना, कि अगस्त आ गया? अगस्त में फरवरी फरार है, मार्च नवंबर अब साथ साथ है, इसने साथ नहीं छोड़ा। अब देखो सितंबर और नीचा दिसंबर वही रहेगा, ठीक ना? सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर यहां भी समान है, और जिन महीना का नहीं दिया हुआ है उन महीना का कैलेंडर समान नहीं होता है। तो देखिए दिसंबर सितंबर दिसंबर, मार्च नवंबर, यहां भी मार्च और नवंबर था, फरवरी केवल अगस्त में कन्वर्ट हो गया, और अप्रैल जुलाई तो पहले भी था, एगो जनवरी खाली, आपको एक्स्ट्रा खाली जनवरी हुआ है अप्रैल और जुलाई के साथ, अब फरवरी इन दोनों का साथ छोड़ के अगस्त के साथ चल गया। याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले साधारण वर्ष में आप बताइए, साधारण वर्ष में जनवरी किसके साथ? अक्टूबर के साथ, पक्का ना? इसका कोई ट्रिक नहीं बनाए थे हम लोग। लेकिन फरवरी मार्च और नवंबर ना मानब तब मार देम फाड़ देम, है ना? ये तीनों महीना का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। अब देखिए एगो और, आप जो है जूली रेगुलर आइए, जुलाई नहीं, जुलाई हो गया याद, और सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर पक्का? चलो दिसंबर याद हो गया, याद आपको? अब इतना में देखो 2 महीना 3 महीना, 2 आ 3 5 आ 2 7 आ 2 9, जो 3 गो महीना बच गया कौन कौन? मई जून और एगो एमे अगस्त, एमे अगस्त नहीं ना है। ये तीनों महीना साधारण वर्ष में उसका कैलेंडर किसी से मैच नहीं करता है, ठीक ना? अब जैसे ही लीप वर्ष में हम लोग आते हैं, हम लोग आते हैं लीप वर्ष में, लीप वर्ष में आते हैं, तो लीप वर्ष में क्या होता है कि सबसे पहले जनवरी में आप जो है जूली आना शुरू कर दी, क्लास ज्वाइन कर ली, आ जाओ जनवरी में। ओ यहां जुलाई समझ गया तू? चलिए जुलाई। अब उसके बाद हमारा जो है फरवरी,
फरवरी किसके साथ फरार है? फरवरी अगस्त के साथ फरार है। और मार्च नवंबर साथे साथ अभी भी है। मार्च कहता है नवंबर को कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अरे अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये साथ नहीं छोड़ा, न लीप वर्ष में छोड़ा है न साधारण वर्ष में, यही ना। और सितंबर भी कहता है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाँ, ये भी साथ नहीं छोड़ता है, न साधारण वर्ष में छोड़ा नहीं। पक्का ना? याद हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो याद हो गया है तो कोई बातें नहीं है, याद हो गया है तो ये अच्छी बात है। इनका कैलेंडर लीप वर्ष में समान होता है। अगर आपको कह दे कि 10 जनवरी को रविवार है, 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अगर वो लीप वर्ष है तब नहीं कहेगा। 10 जनवरी 2012 को रविवार था तो 10 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? या ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे कहेगा कि 2012 के जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, ऐसे पूछेगा। तो वो होगा जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के समान। तो ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा अप्रैल, अगस्त, नवंबर, मार्च। बात है समझ में? तो जानिएगा तब ना कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई होता है समान कैलेंडर। ऐसे सवाल पूछता है। सवाल कह देगा कि 2020 में नवंबर का जो महीने का कैलेंडर होगा, नवंबर महीने का जो पंचांग होगा, वो किस महीने के पंचांग के समान होगा? किसके समान होगा? पक्का? चले आगे। अब देखो, एक साधारण वर्ष में ना भैया जी, साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, समान वार होता है। मतलब अगर 1 जनवरी को कोई साधारण वर्ष में 1 जनवरी सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर भी सोमवार रहेगा। बात है समझ में? तो महीने महीने जाने की झंझट खत्म हो जाएगा अगर डायरेक्ट ऐसा पूछता है तो। देखो, ऐसा इसलिए होता है कि एक साधारण वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? बताओ मुझे। 365 दिन होता है ना साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में दिन कितना होता है? और मान लो कि 1 जनवरी मुझे पता है 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार पता है, तो 1 दिन का पता है ना जी। तो 365 में से 1 हटा दीजिएगा, बचा कै दिन? 364 दिन का नहीं पता, 7 से भाग लगाइए जरा। 7 पचे 35, शेष बचा 1, 1 पर 4 14, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना? इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 365 दिन था। 1 जनवरी का दिन हमको पता था सोमवार, हमको 31 दिसंबर का पता करना है तो 0 आया शेष, यानी सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पक्का? समझ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? यानी एक साधारण वर्ष में हमेशा पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। और इसी से थोड़ा सा आइडिया लगा लो, अगर साधारण वर्ष में तुमको 1 तारीख के कोई दिन पता है तो अगला साल 1 तारीख के कौन सा दिन होगा? तो 1 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक तो वह दिन रहेगा, फिर अगला साल 1 जनवरी के 1 दिन बढ़ जाएगा। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? यानी कोई साधारण वर्ष के पहले तारीख को हमको पता है तो अगले वर्ष हमको अगर पता करना है तो सिर्फ 1 बढ़ा देंगे तो अगला दिन का हमको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 2013 1 जनवरी 2013 रविवार था, तो
अगर मैं कहूं 1 जनवरी 2014 कौन सा दिन? समझ गए ना? काहे कि 1 जनवरी रविवार था तो 31 दिसंबर फिर रविवार रहेगा इस साल में। अगला साल के 1 दिन जाना है तो बस रविवार के बाद अगला दिन क्या आ जाएगा? पक्का। अब देखो क्या होता है कि लीप वर्ष जब होता है, लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे आपको पता होगा लीप वर्ष होता है कै दिन का? 366 दिन का। अगर पहला तारीख का कोई दिन पता है और उसी साल के अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर का पता करना है, नहीं तो सोचिए लीप वर्ष में 1 जनवरी अगर शुक्रवार है, 1 जनवरी क्या है? शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर मुझे पता करना हो। मैं कहता हूं रटने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी पता है 366 दिन पूरा होगा उस साल में। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 366 दिन होगा कि नहीं? तो उसमें से 1 दिन का पता है, 366 में से 1 घटा दीजिए, दिन टोटल बचा 365 दिन में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 1 हुआ कि नहीं? यानी कि 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो 31 दिसंबर को 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। पक्का ना? पत्ता बोलते हैं, सुनो, तो शनिवार हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगला साल का 1 तारीख के पूछ ले तब 1 दिन और बढ़ेगा, यानी 2 दिन। उसमें बढ़ रहा था 1 दिन, इसमें बढ़ेगा क्योंकि 1 दिन तो एक्स्ट्रा होता है। 365 के बदले 366 होता है, तो जहां वो 0 रहेगा तहां 1 आएगा, और जहां वो 1 बढ़ेगा वहां 2 बढ़ेगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब समझ लो। देखो एक सवाल है आपके सामने, देखो बड़ा प्यारा सा सवाल, इत्मीनान से पढ़िए, पहले सीखिए। यदि 15 सितंबर 2002 को रविवार है तो 15 सितंबर 2003 को, अच्छा ये 2002 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? वो भी 15 सितंबर जाना है, साधारण है। इसका सीधा मतलब है कि 1 साल पूरा हो रहा है, अगला साल में कन्वर्ट हो रहा है। अगला साल में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 दिन बढ़ा दो, रविवार से 1 दिन बढ़ाओ, अगला साल में जा रहा है ना। जैसे सोचिए मैंने बोला था पीछे, अगर 1 जनवरी याद है, 1 जनवरी को अगर 1 जनवरी 2013 रहता और इसमें रहता सोमवार, अभी बोला ना सोमवार, तो आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2013 सोमवार, तो 31 दिसंबर अगर रहे, 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को वही दिन। लेकिन अगर अगला साल में प्रवेश करना है 1 जनवरी को, तो 1 दिन बढ़ जाता है, यानी साधारण वर्ष से अगले वर्ष जाना है और लीप वर्ष नहीं आ रहा है तो 1 दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष आ रहा है तो या तो 2 दिन बढ़ेगा या 2 दिन घटेगा, पीछे आना होगा तो। यानी उसी कॉन्सेप्ट से यहां ध्यान रखिए। तो 15 सितंबर 2002 से 2003 में जा रहे हैं, अगला साल में जा रहे हैं, तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो आप 15 सितंबर से फिर 15 सितंबर, ये रविवार है तो 1 बढ़ा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। 11 सितंबर 2002 को सोमवार, तो 11 सितंबर 2001 को कौन सा बार? देख लेना, ये दोनों में से लीप वर्ष नहीं ना है, साधारण ना है। 2002 का पता है, 1 का पता करना है तो 1 पीछे आ जाएंगे, 1 पीछे आएंगे, सोमवार में 1 पीछे आइए, क्या? रविवार। रविवार आपका आंसर ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अब रुको, यदि 15 सितंबर 2000 को मंगलवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा बार? क्या होगा? लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष? देख लेना। अब सुनो, चलो अब शांत हो जाओ, अब शांत हो गए। देखिए इसमें स्टूडेंट गलती करेगा, हल्ला नहीं,
जिसको आता है मने मने देखना। 15 सितंबर 2000 को मंगलवार, तो 15 सितंबर 2001 पूछा गया। आगे ना, एक बात बताओ कि 2000 लीप वर्ष तो है, लेकिन क्या इसका फरवरी इसमें इंक्लूड हो रहा है? क्योंकि हम सितंबर से आगे बढ़ जाएंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका फरवरी तो नहीं ना होगा 29 दिन का। 2001 का फरवरी 29 दिन का होगा। इसका मतलब 366 दिन नहीं हुआ। बात है समझ में? 300 मतलब फरवरी तो 29 दिन वाला नहीं ना आया, यानी इस साधारण वर्ष की तरफ फिर कार्य करेगा यहाँ। तो यानी फिर एक साल आगे जाना है ना, तो ये मंगलवार था, बस एक के जुड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा? बुधवार होगा। आपका आंसर क्या होगा? बुधवार। बात है समझ में? क्योंकि इसमें फरवरी 29 दिन वाला नहीं आ रहा है, यह ध्यान रखना है कि फरवरी 29 दिन वाला आ रहा है कि नहीं। 2000 ले रहे हैं तो फरवरी 29 दिन वाला, सितंबर से आगे बढ़ेंगे फरवरी 29 दिन वाला नहीं आएगा, और आगे जाएंगे तो भी नहीं आएगा। पक्का? चलो आगे देखते हैं। ये बताइए, यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार, तो 15 अप्रैल 2003 को क्या है? कौन है वहां? और तो नीचे काउंटर पे जाइए ना, जाइए। यदि 15 अप्रैल 2004 को रविवार, तो 15 अप्रैल 2003 को ना। पहले सुनो, 2003 माने पीछे जाना है, तो पीछे जाओगे तुम। अब शांत हो जाइए। शांत हो गए? चलिए सुनिए मेरी बात। 2003 15 अप्रैल 2004 रविवार है, 4 को दिया हुआ है, 2004 का दिया हुआ है। ये 2004 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? पक्का 4 से कट जाएगा। 2003 में जाना है, तो 2003 15 अप्रैल से पीछे जाओगे, 15 अप्रैल से पीछे जाओगे, तो अप्रैल से पीछे जाने पर 2003, सॉरी यहां से पीछे जाओगे, यहां से जाओगे ना। 2004 के 15 अप्रैल को पता है, तो अप्रैल से पहले क्या होता है? मार्च से पहले, तो फरवरी आएगा ना 29 दिन वाला। 29 दिन वाला फरवरी आएगा कि नहीं? तो हम 2004 के पीछे चल जाएंगे, जनवरी तक खत्म, तो दिसंबर ओकर शुरू हो जाएगा 2003 का। दिसंबर, नवंबर, ऐसे घटते घटते अक्टूबर, सितंबर, ये सब घटते घटते कहाँ अप्रैल में चल जाएंगे। तो एक बात बताइए, 29 दिन वाला फरवरी आ रहा है कि नहीं सवाल में? तो इस बार 2 जुटेगा ना, तो 2 घटेगा। तो हमको यहां पर जो है 2004 का दिया हुआ है, पीछे का पूछा है ना, तो 2 घटाइए। इस बार पीछे का जाना है, 2 घटाइए। रवि में 2 घटाइए, सोम, शनि, शनि ना जी, ओ रविवार है, तो रविवार में घटाइएगा शनि, फिर एक घटाइएगा शुक्रवार। पक्का? बात है समझ में? अगर फरवरी 29 दिन वाला खाली ध्यान रखना है ऐसा सवाल में कि फरवरी 29 दिन वाला तो नहीं आ रहा है। देखिए, यदि 18 मार्च 2000 को बुधवार है, तो 18 मार्च 2001 को क्या होगा? पहले देखो 2000 का दिल है, 2001 में जाना है, सीधा जाना है, सीधा जाना है ना। तो मार्च है तो एक फरवरी शामिल हुआ क्या? 29 दिन वाला फरवरी नहीं ना आया जी। तो सीधे आपको मार्च से उस मार्च में पहुंचना है। साधारण वर्ष की तरह कार्य करेगा। यहां एक दिन बढ़ेगा, बुध में 1 जोड़िए, बृहस्पति यानी गुरुवार, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला देखो। 15 जनवरी 2002 को रविवार हो, तो इसी वर्ष जनवरी के अलावा निम्न में से किस मास की 15 तारीख को रविवार होगा? 2002 साधारण है कि साधारण वर्ष की लीप वर्ष? साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किसके समान? अक्टूबर, ऑप्शन सी। पक्का? जनवरी का कैलेंडर किसके समान होता है? याद किया ना भी? चलिए बहुत अच्छा। अब देखो, यदि 29 फरवरी को सोमवार है, तो इसी वर्ष किस मास की 29 तारीख को सोमवार होगा? 29 फरवरी, फरवरी
अच्छा देखो 29 फरवरी सोमवार, तो इसी वर्ष किस मास की 29 तारीख को सोमवार होगा? आपको पता चल रहा है? सुनो, रुको रुको रुको। आपको पता है लीप वर्ष की साधारण वर्ष? फरवरी साधारण वर्ष में, फरवरी साधारण वर्ष अगर रहता है, फरवरी, मार्च और नवंबर समान होता है। ये होता है साधारण वर्ष में, हल्ला ना। और लीप वर्ष में बाबू फरवरी किसके बराबर? अगस्त के बराबर। तो यहां पर कहा गया, बोलबे नहीं किया गया कि लीप वर्ष की साधारण वर्ष, नहीं ना बोला। 29 फरवरी दिया तो पकड़ा गया। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में फरवरी किसके बराबर? अगस्त के बराबर। पक्का? तो तारीख से पता चल गया हमको कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। चलिए अगला, यदि 15 दिसंबर को मंगलवार है तो इसी वर्ष के किस मास की 15 तारीख को मंगलवार होगा? 15 दिसंबर मंगलवार है तो इसी वर्ष के किस मास के 15 तारीख को मंगलवार? दिसंबर सितंबर के बराबर होता है, चाहे साल कोई रहे। इसके लिए हमको लीप असाधारण की जरूरत। पक्का? सब दिमाग में लोड होते जा रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब है समान पंचांग होने की स्थिति में कौन सा सही है? ये सही है। पक्का ना? बाकी कोई सही नहीं। अब देखिए, आपने इतने बात याद करा तो फटाफट सवाल बनाने में कोई समय नहीं लग रहा है। इस सवाल आपने ऐसे बनाया जैसे जीके का सवाल टिक कर रहे हो आप, है कि नहीं? तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा हम करेंगे, थोड़ा सा आप करिएगा। हम कोशिश करते हैं कि भाई कोई चीज हम आसान तरीके से आपको सिखाएं, टाइप बाय टाइप सिखाते चले। आगे अगला टाइप जब हम पढ़ेंगे तो कल के क्लास में, क्लास एको दिन नहीं छोड़िएगा, कैलेंडर बहुत अच्छा आपका हो जाएगा और फटाक फटाक सारे सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। तो आज की सेवा जो है यहीं पर समाप्त करेंगे और ये पीडीएफ हम भेज देते हैं। कहा कि आज अगर ज्यादा फिर याद कराएंगे ना, चला और डाटा याद कराना है तो फिर मजा आ जाएगा। आज कम समय में ज्यादा चीज पढ़े हैं। मैं आपको पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूं। जो जगह पर बैठे हैं बैठे रहिए, प्लीज बैठ जाइए। आगे जो है रास्ता पर हटिए, जिसको जाना है जाओ, फिर आई कार्ड चेक होगा।